हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एसडीजी टारगेट चैनल पर। आप सभी को पता है कि भारत G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेज़बानी कर रहा है। आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम पर्पज़ से हेल्पफुल है और ये सभी टीचिंग एग्जाम के लिए हेल्पफुल है और अदर एग्जाम्स के लिए भी हेल्पफुल है। चलिए देखते हैं G20 शिखर सम्मेलन 2023 से रिलेटेड। सबसे पहले G20 है क्या, इसका गठन कब हुआ था? 1999 में इसका गठन हुआ था और ये एक यूरोपियन यूनियन और 19 देशों का एक अनौपचारिक समूह है, इनफॉर्मल ग्रुप है। G20 शिखर सम्मेलन में नेता हर साल जुड़ते हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ाने पर चर्चा करते हैं। मतलब ये जो मीटिंग है G20 की हर साल होती है, अलग अलग देशों के अंदर होती है। 2023 में भारत इसकी मेज़बानी कर रहा है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसकी सबसे पहले फॉर्मेशन हुई थी 26 सितंबर 1999 में। ये इम्पोर्टेंट है, ये डेट इसको अच्छे से लर्न कर लेना। और ये 20 हैं, इसके अंदर ग्रुप है। ये एक 19 तो कंट्रीज़ है और एक यूरोपियन यूनियन है। अगर टोटल कंट्रीज़ पूछेंगे तो वहाँ पर 19 लगाना है, 20 नहीं लगाना है। पूरा एक ग्रुप है यूरोपियन यूनियन का, इसलिए उसको कंसीडर किया गया है अलग से, 1 यूरोपियन यूनियन और 19 कंट्रीज़ हैं। और क्या था ये, शुरुआत में वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर का संगठन हुआ था। मतलब सबसे पहले इसके अंदर फाइनेंस मिनिस्टर और जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर थे उनका समूह था, उनका ग्रुप इकट्ठा हुआ था और वहाँ से इस मीटिंग की शुरुआत हुई थी। और 2008 में भयानक मंदी के बाद ये इन्होंने सभी नेताओं ने इसमें G20 के अंदर इसको सबमिट कर दिया था। और इसकी पहली बैठक G20 की पहली बैठक USA के अंदर हुई थी, वॉशिंगटन DC में, जो कि 2008 में पहली मीटिंग हुई थी। अगर फर्स्ट मीटिंग पूछे G20 की तो वॉशिंगटन DC में USA 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी। अब इसके अंदर देख लेते हैं कौन कौन से 20 हैं। G20 है, 20 का ग्रुप है, इसके अंदर है, इनमें से कोई पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा एक कंट्री इसमें शामिल नहीं है। तो इसके अंदर कौन कौन से हैं? अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, कनाडा है, चाइना है, फ्रांस है, जर्मनी है, इंडिया है, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रसिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, यूरोपियन यूनियन। इसमें जैसे सिंगापुर, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ये कंट्रीज़ नहीं है इसके अंदर, इसलिए इसमें पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा कंट्री है वो G20 ग्रुप के अंदर शामिल नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं इसके बारे में। ये सभी को पता है कि इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? 2023 में भारत कर रहा है। और कब से कब तक? 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक इसकी अध्यक्षता किसके पास रहेगी? भारत के पास रहेगी। और इसकी थीम है, संस्कृत में है वसुधैव कुटुंबकम, और इसकी जो थीम है 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, ये इसकी थीम है। इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, थीम से क्वेश्चन जरूर बन सकता है। वसुधैव कुटुंबकम, 1 अर्थ 1 फैमिली और 1 फ्यूचर। और वसुधैव कुटुंबकम ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और G20 का एजेंडा क्या होता है? ये हर वर्ष एक कंट्री के पास जाती है, वो देश है, उसकी मेज़बानी करता है और उस शिखर सम्मेलन को आगे बढ़ाता है और वैश्विक ग्लोबल लेवल पे अलग अलग चीज़ों की इसके अंदर चर्चा की जाती है। और जो 2022 में था, ये भी इम्पोर्टेंट है, बैक वाला भी पूछा जा सकता है। 2022 में 17वां शिखर सम्मेलन हुआ था इंडोनेशिया के अंदर। अब जो 2023 है उसमें 18वां शिखर सम्मेलन हो रहा है भारत के अंदर। और 9 से 10 सितंबर, अभी आज और कल की डेट में 9 से 10 सितंबर भारत की राजधानी में इसका आयोजन किया जा रहा है। अब क्या है, एक इसमें होता है ट्रोइका। मतलब ट्रोइका का क्या संबंध है? प्रत्येक वर्ष एक सदस्य देश पद ग्रहण करता है। मान लो ये है 2023 के बारे में है, तो 2023 के पास किसका है पद? भारत के पास है। और वह देश पिछले वर्ष अध्यक्ष देश और अगले वर्ष के अध्यक्ष देश के साथ समन्वय स्थापित करके कार्य करता है। और इसी प्रक्रिया को ही सामूहिक रूप से ट्रोइका कहते हैं। पूछा जा सकता है ट्रोइका है क्या? मतलब जिस देश के पास अध्यक्षता है, जैसे 2023 की अध्यक्षता है भारत के पास है, वो जो पिछली अध्यक्षता जिसके पास थी, जैसे 22 की अध्यक्षता किसके पास थी? इंडोनेशिया के पास है। और जो 2024 में अध्यक्षता किसके पास आएगी? ब्राज़ील के पास है। उन दोनों के साथ समन्वय स्थापित करके काम करता है। जो पिछली जो
एजेंडा निर्धारित किए गए थे, जैसे इंडोनेशिया 2022 के G20 में जो भी एजेंडा निर्धारित किए गए थे उसी को आगे बढ़ाने का काम 2023 में जो कंट्री करता है उसी के बिहाफ पे करता है। नेक्स्ट 2024 में जैसे ब्राज़ील करेगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, 2024 का पूछा जा सकता है कौन सा देश करेगा, ब्राज़ील, और वो 2023 के एजेंडा के हिसाब से आगे इस पर काम करेगा। ये है ट्रोइका। अब क्या ये इम्पोर्टेंट बैठकें हैं फ्रेंड्स, यहाँ से एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है, इसलिए अच्छे से इनको लर्न कर लेना और स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। G20 2023 की बैठकें, और फर्स्ट बैठक है हर एक चीज़ की, वो इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट शेरपा मीटिंग कहाँ हुई थी, उदयपुर राजस्थान के अंदर। फर्स्ट फाइनेंस एंड द सेंट्रल बैंक डेप्यूटीज मीटिंग कहाँ हुई थी, बेंगलुरु के अंदर। और हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग त्रिवेंद्रपुरम में, केरला में। और डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग मुंबई में हुई थी। एजुकेशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग चेन्नई में। और इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्क ग्रुप मीटिंग चंडीगढ़ में हुई थी। और उसके बाद है फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप मीटिंग बेंगलुरु में। और फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग जोधपुर में। ये सभी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एक या दो बार इसको नज़र मार लेना ताकि अच्छे से रिमाइंड हो जाए। एग्जाम में कोई भी एक मीटिंग है पूछी जा सकती है। जैसे टीचिंग एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड तो ये एजुकेशन वाली हो सकती है, हेल्थ वाली हो सकती है। पहली शेरपा मीटिंग ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उदयपुर राजस्थान में हुई थी। और ये भी इम्पोर्टेंट है, ये फर्स्ट फाइनेंस सेंट्रल बैंक ड्यूटीज़ मीटिंग हुई थी बेंगलुरु के अंदर। आगे और कुछ बैठके हैं। फर्स्ट सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप मीटिंग कहाँ हुई थी, गुवाहाटी जो कि आसाम में है, ये भी इम्पोर्टेंट है। टूरिज्म वर्क ग्रुपिंग मीटिंग कहाँ हुई है, रन ऑफ कच्छ में जो कि हमारा गुजरात के अंदर है। और फ्रेंड्स ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप मीटिंग बेंगलुरु के अंदर हुई है जो कि कर्नाटक में है। एग्रीकल्चर की कहाँ हुई है, इंदौर के अंदर। एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग कहाँ हुई है, गुरुग्राम के अंदर। कल्चर से रिलेटेड है खजुराहो जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ इसकी मीटिंग हुई है। और फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग न्यू दिल्ली में हुई थी। डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप मीटिंग कहाँ हुई है, लखनऊ के अंदर। DEWG की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप मीटिंग लखनऊ के अंदर हुई थी। और ये जो टोटल मीटिंग है फ्रेंड्स, ये 230 मीटिंग हुई हैं। ऐसे हर मीटिंग याद नहीं कर सकते हैं और ना ही इतनी पूछी जाएंगी। जो फर्स्ट वाली हैं वो पूछी जा सकती हैं, कुछ इसके अंदर इम्पोर्टेंट है, जैसे एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर है, टूरिज्म है, एंटी करप्शन है, कल्चर है, ये इम्पोर्टेंट है। और इससे अदर आगे जैसे शेरप्पा की मीटिंग है, हेल्थ वाली है, एजुकेशन वाली, ये इम्पोर्टेंट है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना और एक दो बार रिवाइज कर लेना, इजीली याद हो जाएंगी। और जो ये है जैसे 100th है, जो 100th भी ये भी इम्पोर्टेंट है। ये कहाँ पर हुई थी, वाराणसी के अंदर हुई थी, उत्तर प्रदेश में। कहाँ से, किस से रिलेटेड है ये, एग्रीकल्चर चीफ साइंटिस्ट, जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड साइंटिस्ट हैं उनकी 100वीं बैठक कहाँ हुई थी, वाराणसी यूपी के अंदर। और स्टार्टअप एंगेजमेंट ग्रुप पहली बार भारत G20 की अध्यक्षता के तहत भारत में की गई। इसका मतलब क्या है, जो स्टार्टअप से रिलेटेड है, एंगेजमेंट ग्रुप है स्टार्टअप का, वो G20 की समिट में जो भारत ने अध्यक्षता की है उसी के टाइम पे इसको ऐड किया गया है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और कहाँ पर हुई थी इसकी सभा, सिक्किम के अंदर हुई थी स्टार्टअप की सभा। और टूरिज्म मीटिंग है वो कहाँ हुई थी, टूरिज्म मिनिस्टर्स की मीटिंग ये गोवा के अंदर हुई थी। ये तीनों भी इम्पोर्टेंट हैं, पूछी जा सकती हैं। और ये वाराणसी यूपी में हुई है, ये वाली वाराणसी यूपी में हुई है, एग्रीकल्चर चीफ साइंटिस्ट की मीटिंग। अब देखते हैं, अब ये मीटिंग है ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर द फाइनेंशियल इंक्लूजन मीटिंग। ये ग्लोबल से रिलेटेड है इसलिए इम्पोर्टेंट है। इसकी टोटल 2 मीटिंग हुई हैं। पहली मीटिंग तो कोलकाता वेस्ट बंगाल में हुई थी और जो दूसरी मीटिंग है वो हुई थी हैदराबाद के अंदर, इसलिए दोनों इम्पोर्टेंट है, पूछी जा सकती है। ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर द फाइनेंशियल इंक्लूजन की मीटिंग। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब ये शेरप्पा की मीटिंग भी इम्पोर्टेंट है। टोटल 4 मीटिंग हुई है शेरप्पा की, और फर्स्ट और लास्ट तो इम्पोर्टेंट है, इनको अच्छे से लर्न कर लेना। शेरप्पा होता क्या है ये सबसे पहले ये पता होना चाहिए। शेरप्पा इज अ पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ हेड ऑफ अ स्टेट या फिर हेड ऑफ अ गवर्नमेंट जो प्रिपेयर करता है एक इंटरनेशनल समिट। जो भी इंटरनेशनल समिट है किसी भी कंट्री के अंदर हेल्ड होती है, उसका जो हेड ऑफ स्टेट होता है या हेड ऑफ गवर्नमेंट है उसको रिप्रेजेंट करता है, और उसका नाम क्या बोला है, शेरप्पा बोला है। और जो भारत की तरफ से जो शेरप्पा है वो कौन है, अमिताभ कांत।
ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। भारत की तरफ से जो G20 समिट 2023 है उसके शेरपा कौन है? अमिताभ कांत हैं। और जो पहली शेरपा मीटिंग कहाँ हुई है? उदयपुर राजस्थान के अंदर पहली हुई है। सेकंड हुई है कुमारकोम केरला के अंदर। थर्ड हुई है हम्पी कर्नाटक में। और फोर्थ हुई है नूह हरियाणा के अंदर। इसलिए फर्स्ट और लास्ट तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन एक बार आप इसको अच्छे से देख लेना। चलिए, अब जो है G20 समिट अभी 9 और 10 सितंबर 2023 को हो रही है न्यू दिल्ली के अंदर। तो ये ग्रुप है 20 का। यहाँ से ये गेस्ट हैं जो आने वाले हैं या आ चुके हैं। ये अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट हैं अल्बर्टो फर्नांडिस, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंटोनी एल्बनीज। ये पूछे नहीं जाएंगे फ्रेंड्स, लेकिन एक बार इनका पता होना चाहिए कि कौन से कहाँ के हैं। और ब्राज़ील के प्रेसिडेंट कौन है? लुइज इनाको लुला डा सिवा। ये पूछा जा सकता है क्योंकि 2024 में मेज़बानी कौन करेगा? ब्राज़ील करेगा। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिस पियरी जेम्स हैं। चाइना के शी जिनपिंग, सभी को पता होगा। फ्रांस के भी ये न्यूज़ में आते हैं, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। इमानुएल मार्कोनो जर्मनी के चांसलर है ऑल्फ्स कॉलेज। इंडिया के तो सभी को पता ही है, नरेंद्र मोदी। प्रेसिडेंट इंडोनेशिया के कौन है? ये भी पूछे जा सकते हैं क्योंकि 2022 की मेज़बानी की थी इंडोनेशिया ने। इसके कौन है? जोको विडोडो। और ये सभी को पता है यूएसए के जो बाइडेन हैं। और ये पूछा जा सकता है क्योंकि वुमेन एक ही है इसके अंदर। इटली की प्राइम मिनिस्टर है जॉर्जिया मेलोनी। ये पूछा जा सकता है, एक ही वुमेन है प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी। जापान के फूमियो किशिदा। और मैक्सिको के प्रेसिडेंट हैं एंड्रिज मेलवन। रिपब्लिक ऑफ कोरिया के हैं योन सुकुयोल। रशिया के सभी को पता है व्लादिमीर पुतिन हैं। सऊदी अरेबिया के हैं किंग सलमान बिन अल सयाद, इतना याद कर सकते हैं। और साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट है साइरल के नाम से इसको याद कर सकते हैं। टर्की के है रिसिप ऐसे याद कर सकते हैं। और यूके के सभी को पता है, ये इंडियन ओरिजिन से है, ऋषि सुनक। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। और यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल कौन है? चार्ल्स मिशेल। ये सभी हैं जो कि हम इंडिया के अंदर गेस्ट बन के आ रही हैं। अभी जो 9 और 10 को अभी जो मीटिंग हो रही है न्यू दिल्ली के अंदर, ये हैं इसके अंदर। अब तो कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, न्यू दिल्ली से रिलेटेड है ये, क्योंकि ये प्रगति मैदान में ये मीटिंग है, प्रगति मैदान के अंदर हो रही है। और यहाँ पर एक सबसे टॉलेस्ट स्टैचू लगाई गई है, नटराज की स्टैचू लगाई गई है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि वर्ल्ड की टॉलेस्ट स्टैचू है। और कितने फीट है ये? 27 फीट टॉल है। नटराज किससे रिलेटेड है? लॉर्ड शिवा से रिलेटेड है। और ये कहाँ से मंगवाई गई है? ये मूर्ति मंगवाई गई है तमिलनाडु के तंजावर डिस्ट्रिक्ट से। और ये बनाई किसने है? श्रीकानंदा सीतापति अलॉन्ग विद हिज ब्रदर्स हैं, राधा कृष्ण सीतापति हैं और स्वामीनाथन सीतापति हैं। ये एक फैमिली है जो कि चोल साम्राज्य के लिए काम करती थी, जो चोला डायनेस्टी है उसके लिए काम करती हैं। इनकी बहुत सारी पीढ़ियाँ हैं, 35 से 37 पीढ़ियाँ हैं जो कि इसके लिए काम करती है। और उन्होंने ही ये नटराज की मूर्ति बनाई है। और श्रीकानंदा वो है मेन है इसके आर्किटेक्चर। बाकी ये इसके ब्रदर्स हैं, राधा कृष्ण एंड स्वामीनाथन। फ्रेंड्स, ये G20 से रिलेटेड है, जितने भी हैं इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इनको डिस्कस किया है। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि अपकमिंग वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू सो मच।